Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आज बात करेंगे हम सोहेल खान अफरीदी के हवाले से भी, और दूसरी है कि आज मंगल का दिन है, मुलाकात का दिन है इमरान खान साहब के साथ अपने फैमिली का। तो देखते हैं कि मुलाकात कराएंगे या नहीं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सोहेल खान अफरीदी के हवाले से। रात के वक्त उन्होंने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर पे छापा मारा, तो वहाँ पे एक बच्ची का इलाज नहीं हो रहा था। तो इस हवाले से ना रात के टाइम पे वो पहुंचा लेडी रीडिंग अस्पताल, तो वहाँ पर उन्होंने जो मरीज़ के उनके साथ मिले और उनके फैमिली वालों के साथ मिले, उनसे शिकायत वगैरह की। वो मालूम ये हुआ कि वहाँ पे जो दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स जो होते हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में, तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट होता है उनके ऊपर इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। तो इस हवाले से सोहेल अफरीदी बहुत बरहमी का इजहार भी किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर कोई यानी शिकायतों के जो आम बाकी मरीज़ भी थे उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। तो इस हवाले से सोहेल अफरीदी ने हुक्म दिया कि जो भी दौरान ड्यूटी होगा वो अपना मोबाइल इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, बज़ाहिरन ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन छोटा है नहीं, क्योंकि तारीख़ में KPK में इस तरह वज़ीर आला कभी बग़ैर प्रोटोकॉल के हॉस्पिटल में नहीं गए। तो माशाल्लाह जिस तरह वो लोगों के साथ मिलते हैं और लोगों से उन सवाल जवाब होता है और जो उनको सुनते हैं, तो यकीन करो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सोहेल अफरीदी माशाल्लाह एक मेहनत करने वाला वज़ीर आला है, और अगर इस सूबे पर उन्होंने सही अमल किया, मेहनत किया, तो यकीन करो ये सूबा कहीं से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो माशाल्लाह काफ़ी तरक्याती काम भी हो रहे हैं और लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं तरजीही बुनियादों पे। जिस तरह वो कल वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए थे और जितने इलाके के MPs थे, बल्कि MPs थे, वो सब के जो मसाइल थे वो सुने भी, और वहाँ पे उन्होंने उसी टाइम पे हुक्म भी किया, और उनके लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसका भी उन्होंने बता दिया। तो ये एक पॉजिटिव कदम है सोहेल खान अफरीदी का। तो इसी हवाले से जब वो हॉस्पिटल वालों ने जो उधर मरीज़ थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलाज के दौरान ये जो जितने डॉक्टर्स होते हैं तो वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो सोहेल अफरीदी ने वहाँ पे एक डॉक्टर का था, मेरे ख़्याल में डॉक्टर ही होगा, तो उसकी ड्यूटी लगा दी। उन्होंने कहा आप मुझे बताएंगे जो भी डॉक्टर अगर दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करते तो आपने मुझे बताना है। तो मतलब यह है कि अगर इसी तरह हर शोबे में एक ईमानदारी का और इसी तरह चेक एंड बैलेंस का निज़ाम शुरू हो जाए, यकीन करो KPK में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और इसी की बदौलत KPK के अवाम ने तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा मौका दिया, वरना KPK दूसरी दफ़ा के लिए किसी को भी वोट नहीं देता। जितने हमारे हालांकि मजहबी पार्टी मौलाना फजल रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है, उन्होंने भी इतना वक्त और इतनी हुक्मरानी नहीं की है जितना माशाल्लाह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3 साल को अभी तक माशाल्लाह वोट देते रहे, और तहरीक इंसाफ की एक मजबूत किला है पेशावर। तो इस हवाले से अगर इसी तरह काम होते रहे तो यकीन करें पेशावर एक मिसाली शहर बन सकता है। और उनके जो इलाज और अस्पताल, असल चीज़ तो है भी सेहत है और लोगों के लिए रोज़गार हैं। तो ये अगर मसले हल हो जाएं तो यकीन करो ये सूबा कहीं से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो इस हवाले से माशाल्लाह वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के एक मिसाली इक़दामात हैं
جو ہر بندہ اپریشیٹ کرتا ہے بغیر بغض کے اور بغیر سیاسی اختلاف کے. سیاسی جو بھی جس کا بھی پارٹی ہو، لیکن وہ ضرور اپریشیٹ کرے گا کہ ماشاءاللہ وہ جتنے محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں. تاریخ میں کبھی کسی اور وزیر اعلیٰ نے اسی طرح محنت اور لگن سے کام نہیں کیا کے پی کے میں. دوسری بات یہ کہ آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جائے گی اپنے بہنوں کے ساتھ یا نہیں، تو دیکھتے ہیں. ملاقات تو نہیں کرنے دیا جائے گا، لیکن جو پی ٹی آئی پنجاب کی جو صدر ہے عالیہ حمزہ نے کہا ہوا ہے کہ بھائی جتنے بھی ایم پی ہیں اور ایم این اے وہ سارے پہنچے 2 بجے تک اٹیالہ جیل کے سامنے، تو وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، اور جب تک وہ خان صاحب سے اپنی بہنوں کی ملاقات نہیں کراتی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کراتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے ہم پھر اگلے ولاگ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ بات کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.